कहानी एक पुराने जर्ज से घर से शुरू होती है, जहां एक आदमी और उसकी पत्नी को कुछ सूदखोर बेरहमी से पीट रहे थे। उस आदमी की गोद पर एक गर्म लोहे की छड़ रखी गई थी और उसके मुंह से खून बह रहा था। वो गिड़गिड़ाते हुए कह रहा था, बस एक और महीने का वक्त दे दो प्लीज, मैं सारा पैसा चुका दूंगा। लेकिन वो सूदखोर, जो गर्म लोहा पकड़े हुए था, हंसते हुए बोला, अगर किसी से पैसे उधार लिए हैं तो अपने अंग बेचकर चुका दे। यही एक जिम्मेदार आदमी करता है। फिर उसने आदमी की गर्दन पकड़ ली, जैसे उसके चेहरे पर वो गर्म लोहा लगाने ही वाला था। उसने कहा, तुम्हें भी दर्द महसूस होना चाहिए, तभी समझोगे कि जिनका पैसा नहीं मिला उन्हें कैसा लगता है। लेकिन जैसे ही वो आदमी को जलाने वाला था, उसने देखा कि पत्नी पीछे से कांपते हुए फोन पकड़े हुए है। वो भागकर उसके पास गया और फोन झपट लिया। उसने चिढ़ते हुए पूछा, क्या कर रही थी फोन पर? किसी को बुला रही थी क्या? बेकार है, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। उसने फोन पर देखा कि वो अपने बेटे को मैसेज कर रही थी। बेटा लिख रहा था, माँ कहाँ हो, मैं तुमसे संपर्क नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे ही वो उसे ये लिखने वाली थी कि बेटा घर मत आना, कुछ भी हो जाए, सूदखोर ने फोन छीन लिया और मैसेज भेजने से रोक दिया। फिर वो अचानक जोर से हंस पड़ा और बोला, क्यों न तुम्हारे बेटे को ही सबक सिखाएं, उसे पीटने में मजा आएगा। दोनों पति पत्नी चिल्लाकर गिड़गिड़ाने लगे, नहीं, हमारे बेटे को कुछ मत करना प्लीज। लेकिन सूदखोर ने ध्यान ही नहीं दिया। उसने अपने आदमियों से कहा, इनका मुंह बंद कर दो ताकि उनके बेटे को कुछ पता न चले। कुछ देर बाद उनका बेटा कांग सनवू, जो हाई स्कूल का छात्र था और इस कहानी का नायक था, दरवाजे पर आ गया। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, उसकी माँ, जो मुंह बंधा होने के बावजूद मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि बेटा अंदर मत आना, पर सनवू पहले ही घर में कदम रख चुका था। जैसे ही सनवू घर में आता है, वो कहता है, मैं आ गया माँ, और बिना कुछ समझे सूदखोरों में से एक ने उसकी सिर पर डंडा मार दिया। उसकी माँ फूट फूट कर रोने लगी। उसे लगा उसका बेटा अब मुसीबत में है। लेकिन जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। सनवू ने उस आदमी को कंधे से पकड़कर ऐसा मुक्का मारा कि उसकी शक्ल बिगड़ गई। उसका चेहरा इतना खराब हो गया कि नर्क भी उसे स्वीकार नहीं करेगा। सब लोग हैरान रह गए कि ये क्या हो गया। यहाँ तक कि सूदखोरों का सरगना भी कांपने लगा। उसकी रीढ़ में कंपकंपी दौड़ गई, क्योंकि सनवू की आभा इतनी खतरनाक थी कि वो डर से थरथराने लगा। उसने देखा कि वो अकेले सनवू को नहीं हरा पाएगा, तो उसने अपने आदमियों से कहा, सब इस हरामी पर टूट पड़ो, मार दो इसे। लेकिन सनवू ने पहले ही वार को चकमा दे दिया और उसी समय एक और सूदखोर की पसलियों पर ऐसा जोरदार घूंसा मारा कि उसकी कई हड्डियां टूट गईं। वो आदमी अपने बैट को छोड़कर हाँफते हुए सांस लेने की कोशिश करने लगा, लेकिन सनवू ने उसे छोड़ा नहीं। इस बार उसने उस आदमी की पसलियां पूरी तरह से तोड़ दी, जिससे वह बिल्कुल लाचार हो गया और शायद जिंदगी भर के लिए खो गया। तुरंत ही उसने उस आदमी की टांग पकड़ ली, जिसका हमला उसने पहले चकमा देकर बचा लिया था, और बूम, उसने अपनी टांग से उसकी हड्डियां चकनाचूर कर दी। 3 लोग पहले ही धूल चाट रहे थे, लेकिन तभी एक और बेवकूफ ने अपनी किस्मत आजमाने की ठानी। उसने बहादुरी दिखाते हुए कुर्सी से हमारे नायक पर हमला करने की कोशिश की। हालांकि उसने सनवू के सिर पर कुर्सी से वार कर दिया, पर हमारे नायक की किस्मत के चलते ऐसा हमला बेकार साबित हुआ, और उस पल उसे समझ में आया कि उसकी खो चुकी है। और बूम, वह आदमी दीवार से जा टकराया, पूरी तरह से खत्म हो गया। लोन शार्क का बॉस हैरान था, ये क्या माजरा है। वह सनवू की ताकत देखकर स्तब्ध रह गया। जब उसे यह एहसास हुआ कि वह सनवू को हराने में सक्षम नहीं है, तो उसने उसके पिता को धमकी देने का सोचा। उसे खुशी महसूस हुई कि शायद वह सनवू को इस तरह काबू में कर लेगा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, सनवू ने लोहे की छड़ लेकर उसके सिर को दीवार में धकेल दिया, जिससे उसकी गर्दन टूट गई। इस तरह सभी गुंडे और लोन शार्क का बॉस पूरी तरह से नष्ट हो गए। सनवू थकी हुई सांसें ले रहा था। वह अपने माता पिता की ओर बढ़ा और उनकी रस्सियां खोल दी। इस दौरान उसने अपने माता पिता से कहा, अगर आप चाहते थे कि मैं लड़ाई में न पड़ूं, तो आपको गरीब नहीं होना चाहिए था। और फिर वह बेहोश हो गया। कुछ घंटे बाद लोन शार्क के बॉस और उसके आदमियों को लेकर कई एम्बुलेंस अस्पताल में पहुंची। सब दर्द में चिल्ला रहे थे। डॉक्टरों पर दबाव था कि वे तुरंत सभी घायलों का इलाज करें, वरना हालात और बिगड़ सकते थे। चश्मा पहने एक व्यक्ति रिसेप्शन के सामने खड़ा था। उसने नर्स से पूछा, ये सब क्या चल रहा है, ये अफरा तफरी किस लिए हो रही है? नर्स ने जवाब दिया, एक आदमी पर गुंडों ने हमला किया था और उन गुंडों को एक हाई स्कूल के छात्र ने अकेले ही धूल चटा दी। इस बात ने चश्मे वाले व्यक्ति को चौंका दिया। उसके सामने लोन शार्क का बॉस इलाज करवा रहा था। उसकी टूटी हुई गर्दन पर पट्टी बंधी हुई थी। बॉस ने अपने एक आदमी से, जो अस्पताल में ही आया था,
कहा, उस लड़के को ढूंढो जिसने हमें इस हालत में पहुंचा दिया और उसे मार डालो। लेकिन आदमी ने कहा, वह भी इसी अस्पताल में भर्ती है। ये सुनकर वह मुस्कुराया और बॉस से कहा, चिंता मत करो, ब्लैक बियर अभी अभी गया है, वो लड़का अब खत्म है। चश्मे वाले व्यक्ति ने ये सुन लिया कि वे ब्लैक बियर की बात कर रहे हैं, तो उसने नर्स से पूछा, ब्लैक बियर कहाँ है? क्या चश्मे वाला आदमी हमारे एमसी को बचाएगा? क्या वो सही समय पर आकर उसकी जान बचा पाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप मिस न करें एक भी अपडेट।